राम कथा में एक से एक पात्र गजब का है कि कई ने अपना काम कर दिया, मां का काम किया के कई ने, जो राम ने कहा, चाहे जो भी उसने सहा। अब मैं दूसरे पात्र से आपकी मुलाकात कराता हूं, कौशल्या से। क्या बात है साहब, ये जननी है। राम जी को जब पता चला कि उन्हें वनवास केकई ने मांग लिया है, तो राम जी ने केकई के हाथ जोड़ करके कहा, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। क्योंकि राम जी जानते हैं केकई अपना शरीर त्याग सकती है मेरे वियोग में, तो राम जी ने ये संकेत किया, तू क्यों घबरा रही है, मैं तुझे वो पद दे के जा रहा हूं जो मैं किसी को नहीं दे सकता। सुन जननी, तू मेरी जननी है। केकई ने वो ही शब्द अपने सीने से लगा लिया। आके कौशल्या से कहा, माता है कौशल्या, असली जननी है ये। माने से कहा, तुझे पता है तेरे बेटे को राजा नहीं 14 साल के लिए वनवास हो गया है। केकई के हाथ से आरती की थाली छूट के जमीन पर गिर गई, और धन्य है कौशल्या के हाथ से आरती की थाली छूट गई। तब कौशल्या ने राम जी से एक प्रश्न किया, बोले मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दे बस। वो प्रश्न क्या है, वनवास की कहा किसने है? राम जी ने कहा महाराज श्री ने। तो केकई ने कहा मैं मां हूं। पिता ने अगर कहा है कि बन जाना है, तो मां होने के नाते मैं आदेश करती हूं, मेरा राम बन नहीं जाएगा, क्योंकि मैं मां हूं। और मां पिता से बड़ा पद रखती है अपने पास। राम जी बोले अब पड़ गई आफत। वहां तो मैंने बात बना ली, यहां कैसे बनाऊंगा? पर 1 मिनट बाद ही कौशल्या ने कहा, राम जो पितु मात कहे बन जाना। जय हो। क्या कहा? जो पितु मात कहे बन जाना। तेरे पिता दशरथ ने और तेरी मां कैकेयी ने, अब अपना नहीं रही मां, तेरी मां कैकेयी, दोनों ने कह दिया है कि तू वन चला जा। तो हे राघव, हे रघुकुल नंदन, तो कानन सतय अबध समाना। तो ये अबध तुझे तुझे बन 7 अवध के समान सुख देगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। राघव ने दोनों हाथों से मां के चरण छुए। राघव बोले केकई मां ने कह दिया है। कौशल्या ने सुना केकई ने कह दिया, जो रात में सोती नहीं थी राम के बिना, राम जो केकई के बिना नहीं सोते थे, कोयल तेरो लल्ला रोएगो, केकई महलों से भागती आती थी और राम को अपने पास आके लेटाती थी, और राम भी जो कौशल्या के पास रोते थे, केकई के पास चुपके से सो जाते थे। अगर वो रह लेगी तेरे बिना, तो कौशल्या भी जी लेगी। राघव तू जा। होली का त्योहार है, ईमानदारी से जवाब देना। ससुराल से फोन आए, पति लोग जो बैठे, मैं उनसे कह रहा हूं, और ये कहें तुम्हारे साले साहब या तुम्हारी सासू मां कि उन्हें भेज दो, हमारी बेटी को भेज दो, आप क्या कहते हो? यही कहते हो ना, होली पे भेजूंगा नहीं या भेज दूंगा। खुद ही डिसीजन लेते हैं, हाँ या ना, खुद ही लेते हैं ना, या मां डिसीजन लेती है? नहीं लेती ना, मां के ऊपर कोई डाल रहा है। अच्छा तो तब है वहां से फोन आए, अब बेटा कहे मोते का पूछ रहे हो, माते पूछो है। मां कहेगी जाएगी या नहीं जाएगी मेरी बहू, तो मां का अधिकार बनेगा।
लेकिन यहाँ तो खुद ही मुकद्दम बने बैठे हैं। अब बेटा एक बार कहू दियो मम्मी तो पूछ लियो, तब तक बहू का गई तो तुम ही ना पूछ लियो बेकाय को फोन करेंगे उन्होंने का मतलब पर हो। हाँ या ना? कारण वो नहीं है, मैं प्रतिदिन कह रहा हूं तो मानो मत मानो, जो टीवी को असर चल रहा है सब, इन गीतों का असर है जो हम सुन रहे हैं। मेरी मम्मी के बोल तुम्हें कैसे लगे, तो गीत में वो क्या कह रही है। इन इस गीत का अगर भाव देखें तो सीधा स्वभाव है, पति पूछता है पत्नी से, इसका अगर भाव व्याख्या करी जाए कि मेरी मम्मी के बोल तुम्हें कैसे लगे, तो पत्नी कह रही है जैसे पीरी ततैया ने खा ली पिया, और फिर नाचे कूदे ताली बजाई खुश। तुम्हें पता तुमने क्या कह दिया, सास तो जीते जी मर गई। ये सच्चाई है, मेरे बोल ऐसे लग रहे हैं। यानी बहू कह रही है तेरी मम्मी के बोल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे ततैया ने मुझे खा लिया हो। सास इतनी बुरी है, और ज्यादा तुम निकाल के ठाड़ी कर देंगे गेट के बाहर, फिर भाई ततैया ने क्या करोगे। जे भोली भाली है सुनती रहती है, और न ज्यादा ने अपनी पावर को इस्तेमाल करवा शुरू कर दो ना, समझो, और थोड़े खुद में बदलाव करो। राम जी से कहा माता जानकी ने, जब पता पड़ा कोई पत्नी सुने उसका पति 14 साल के लिए जा रहा तो क्या होगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राम जी ने क्या कहा, राम जी ने कहा अगर तुम्हें मेरे साथ ही चलना है तो मेरी माँ से अनुमति ले लो, मेरी माँ कह देंगी मैं अपने साथ ले चलूंगा। अब वो अगर मना कर देगी तो मैं असमर्थ हूं, मतलब बढ़ गया माँ का कद। और सीता ने ये नहीं कहा मैं क्यों पूछूं, मेरा तो बंधन तुम दे है, मैं तो तुमसे पूछूंगी नहीं। सीता जी गई और माँ से जाके कहा माँ मैं भी जाऊंगी। साहब को हराम पड़ गया पूरे महलों में, पढ़ना था। सीता ने कहा मैं भी जाऊंगा, मुझे अनुमति दे दो। कौशल्या ने समझाया वो मेरा बेटा है, उसका दर्द मैं सह लूंगी, लेकिन हम तेरे माँ बाप को क्या जवाब देंगे। बेटी तू मत जा, तू हमारे यहाँ हमारे बेटा की तरह रहना है। मेरे माँ बाप ने तुम्हें तभी सौंप दिया था, अब मैं उनकी नहीं, मेरे माँ बाप तो तुम हो, चाहे कांटों पे चलाओ चाहे फूलों पे सुलाओ। अब मैं अपनी सास से नहीं अपनी माँ से अनुमति चाहती हूँ, वो मेरे पति के साथ मुझे भेज दे। कौशल्या ने उस बहू को अपने हृदय से लगाया जिसके हाथों की मेहंदी छूटी नहीं थी, और आशीर्वाद देती हुई बोली जाना चाहती है तू जा, पर बेटा मेरे राघव की आंखों में आंसू ना आवे। सुमित्रा को पता चला, लखन ने कहा मैं बन जा रहा हूं, तो मैंने कल सुमित्रा के बारे में बताया था आपको। 14 साल के लिए राम ही तेरे पिता है, माता जानकी तेरी माँ है। लखन 14 साल के अंदर तुझे आलस नहीं आना चाहिए, ये मेरा निवेदन नहीं है, ये मेरा आदेश है। लखनलाल कहते 14 साल तक वादा करता है तेरा भरत कभी तेरा लखन सोएगा नहीं। परंतु एक बात समझो, सीता जी राम जी के साथ जा रही हैं, क्या उर्मिला लक्ष्मण के साथ नहीं जा सकती है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना।
क्या उर्मिला लखन के साथ नहीं जा सकती है? अगर लखन ये कहे मैं बन जाऊं या न जाऊं तो उर्मिला मना नहीं करेगी, पर ये भी तो कह सकती है कि तुम अपने भैया की सेवा करना, मैं अपनी दीदी की सेवा करूंगी। अरे जब दीदी जा सकती तो मैं भी जा सकती हूँ। ये बात लखन को पता है। लखन को पागल मत समझना, लखन को यूं ही मत समझना केवल गुस्सा वाले, बहुत विवेकी है लखन। पत्नी ये बात कहेगी और इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए लखन ने बात प्रश्न का मतलब ही नहीं रखा, सीधे जाके आदेश दिया। और मिला प्रभु राम माता जानकी के लिए 14 साल का वनवास घोषित हो गया है और मैं उनके साथ उनकी सेवा में जा रहा हूं और आपके लिए आदेश है, इन 14 साल के अंदर तुम्हारी आंख से एक भी आंसू गिरा तो मेरा बन जाना व्यर्थ होगा। बात खत्म। और लखन ये भी जानते हैं, मैंने कह तो दिया, अगर ये मुझे बन जाते हुए देखेगी तो आंसू तो क्या, ये मर जाएगी, क्योंकि बहुत भोली है उर्मिला। भोली भाली सुनेगी जब उर्मिला कैसे जिएगी और किसके सहारे जिएगी। इसलिए लखन ने सोचा पीछे से चला जाऊंगा तो या को दर्द महसूस ना होगा, आंखन से देखेगी, वो अगर झांकी देखेगी तो दर्द ज्यादा होगा। इसलिए लखन ने विवेक इस्तेमाल किया और लखन बोली उर्मिला प्यास लग रही है, अपने हाथों से पानी पिला दे। पत्नी भागी, पति पानी मांग रहा है और तब तक लखन महलों से निकल आया। जानते हो जिस समय लखन को शक्ति लगी और जब हनुमान जी पर्वत लेके जा रहे थे और अवध पर हनुमान जी गिरे नंदीग्राम में, और जब ये समाचार अवध में फैल गया कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है तो ये बात उर्मिला ने भी सुनी। पति का जीना बड़ा मुश्किल है। उस समय भी उर्मिला का आंसू नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि उर्मिला के हाथ में वह लोटा था और उर्मिला ने कहा जब तक मेरा पति इस पानी को पिएगा नहीं मुझे छोड़ के जाएगा कैसे। किसकी चर्चा करें रामचरितमानस में और किसको छोड़ दो। मन का भाव कह रहा है सिया के पिया संग गए हैं पिया। अभी यूं नहीं कह सकती जेठ के संग गए। एक रिश्ते में जीजाजी भी तो है, तो सीधा अर्थ निकाल लिया सिया के पिया संग गए हैं पिया।